मूवी की शुरुआत होती है एक पुल से, जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो साइकिल चला के आ रहा होता है। ये जगह बहुत ही सुनसान और डरावनी थी। उस आदमी ने अपने मुंह पे गमछा पहना हुआ था। उसने बोरी से कुछ निकाल रहा था, आई डोंट नो क्या निकाल रहा था। उसके बाद वो चाकू निकालता, और चाकू निकालने के बाद इतना मारता है किसी को कि मतलब कि मार ही देता है। मर गया होता है वो, असली बात है। उसके बाद हम देखते हैं अगले सीन में वहाँ पुलिस आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उसके बाद हम एक प्यारी सी जगह का व्यू देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक स्कूल है, जहाँ पर एक लड़की स्टेज में आके कोई बोल रही होगी फादर्स डे के ऊपर। तो देन उसके बाद वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलती है अपने पिता के लिए, कि हम मेरे पापा ऐसे है वैसे है, और उसकी बातें बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो ये कंपटीशन जीत जाती है और उसे एक अवार्ड देता है फादर ऑफ द डे का। जब उससे कोई पूछता है कि तुम्हारे पापा करते क्या है, क्या रहते कहाँ पे, वो उससे अपने बचपन का फ्लैशबैक आता है याद, जब उसके फ्रेंड्स उसे बहुत चिढ़ाते थे कि तेरे पापा मर्डरर है। तो वो यही सोचती है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जेल का। अभी कौन सा जेल है मुझे क्या पता। उसके बाद हम हीरो को देखते हैं जो कि किताबें पढ़ रहा होता है। उसे एक पुलिस वाला बुलाने आता है। हम देखते हैं हीरो तो हमारा ये रहा, वो जाता है पुलिस वाले के पास। पुलिस वाला कहता है तुम जेल से क्यों नहीं जाते। तो वो कहता है सर मेरा जाने का मन नहीं है। तो दूसरा पुलिस वाला कहता है सर इसकी बेटी से पसंद नहीं करती। तो वो कहता है सर ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके बाद वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है और कुछ बोलता है कि सर मेरे को अभी मतलब रिहाई के लिए बाहर नहीं जाना। तो हीरो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में लिखता है ज़िंदगी। हाँ, मुझे भी समझ नहीं आया था पर समझ गया अब मैं। तो बताता है ज़िंदगी के ऊपर बताते हैं कि ज़िंदगी है क्या। तो उसके बाद एक आदमी बोलता है ज़िंदगी कुछ नहीं होती, बस एक चाकू मारो खत्म। तो दूसरा बोलता है चाकू नहीं, ब्लेड से ही काम हो जाता है। तो हीरो कहता है नहीं, ज़िंदगी बहुत अनमोल होती है। हम यहाँ पे दूसरे कैरेक्टर को देखते हैं, जो एक पुलिस वाली होती है। वो कुछ सोच रही होती है, तभी कोई बुलाने आता है और वो अंदर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं डीएसपी को, जो कि उसकी वार्ड लगा रहा होता है, और ऑफिसर्स उससे पूछते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने कुछ ऐसी हरकत की तो हम आपको सस्पेंड की जगह निकाल ही देंगे, और हम आपको कुछ नहीं कर सकते, आपको जेल भी हो सकती। दिस इज़ योर लास्ट वार्निंग। तो वो उधर सिग्नेचर करके निकलती है, और हमारा मैं भी अपने घर जाने के लिए तैयार हूँ सर, मुझे भी जाने दीजिए। उसके बाद हीरो अपने कपड़े पहनता है, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद हीरोइन भी, जो हीरोइन नहीं है मतलब कैरेक्टर ही है, ये भी तैयार होती है और हीरो निकलता है जेल से। और उसके बाद हम देखें टाइटल सीरन 108। उसके बाद हम देखते एक प्यारी सी मंदिर का व्यू, जहाँ पर वो बच्ची जो लड़की थी वो जा रही होती है। उधर ही हीरो की माँ उसकी बहुत तारीफ़ कर रही होती है कि मेरा बेटा आ रहा है, पर वो लड़की बहुत गुस्से में अपना गेट बंद कर लेती है। उसकी दादी उसे समझाती है कि एक बार बेटा बाहर आ जा। तो उसके बाद सब लोग बाहर खड़े होते हैं और वो लड़की अपना सामान पैक करके चली जाती है, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि उस पापा मर्डर जो है। उसके बाद बच्चे दौड़ते हुए बाहर जाते हैं, देखते हैं कि उसके उनके जो चाचा है वो आए हैं या नहीं। उसके बाद उसकी मम्मी बहुत खुश होती है जैसे ही वो आता है। उसके बाद वो अपने घर के आमने-सामने व्यू देखता है कि कितने साल तो हो गए थे वैसे उससे, 14 साल, हाँ, कम नहीं होता वैसे। उसके बाद वो अपनी माँ के पास आता है, उसकी माँ उससे लाड प्यार करती है। उसके बाद सब लोग इमोशनल हो जाते हैं, जैसे हर मूवीज़ में होता है। उसकी माँ उससे गले लगा के रो रही होती है कि तू इतने साल कैसे रहा। उसके बाद हम थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं हीरो की वाइफ़ के साथ, जब वो अपने घर पे आया होता है, उसकी शादी होती है नई-नई उस टाइम का। और उसके बाद हम देखते हैं उसके बच्चे और उसकी बीवी के साथ बिताए हुए पल, और कुछ फ्लैशबैक्स होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हीरो अपने आप को देख रहा था, तो उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा तू क्या कर रहा है। तो उसके बाद हीरो बोलता है कि 14 साल से मैंने जेल में अपने आप को नहीं देखा। उसे एक और फ्लैशबैक आता है कि उसका पापा कुछ कह रहा होता है उसे, और वो अपने पापा के पास जाता है, उनको देखता है, और उनके पापा पैरालाइज होते हैं। वो फिर अपने भाइयों से मिलता है। उसके भाई अपने बीबी बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी वाइफ है। उसके बाद उसकी बहन मतलब अपने बेटे को बोलती है देखो ये तुम्हारे मामा है। उसके बाद सबसे बातचीत करता है। उसके बाद हम देखते हैं जो उसके भाई की वाइफ्स होती है चुगली करना शुरू कर देते हैं कि ये इतने सालों बाद जेल से आए और यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात कर रहे। उसके बाद कैथीगन, इसका नाम कैथीगन होता है, ये निकलता है। उसके बाद इसकी जो देवरानी है जो भी होती है, ये लोग डर जाते, बोलते भैया हमें माफ़ कर दो, वो तो हमने गलती से बोल दिया। उसके बाद हीरो बच्चे के साथ बड़े फनी वे के साथ बोलता है कि खाना खा लो बेटा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक मतलब नेता वाली जगह, जहाँ पर एक नेता को हार पहना रहे होते हैं। उसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो कि जिसका नाम अनमू है।
ये नेता का मतलब असिस्टेंट ही मान के चल लो। तो ये किसी से बात कर रहा होता है कि नेता को मारना है तूने, तो वो बंदा जो सुपारी ले रहा होता है वो भी कहता है जी साहब मेरा काम हो जाए। वो कहता है वो मरना चाहिए, अगर नहीं मरा तो तू मरेगा। तो अपनी वाइफ के साथ बातें करता है जो मर्डर होता है। उसके बाद हम फनी कैरेक्टर को देखते हैं जो कि पुलिस वाला होता है, उसके घर पे आता है। यहाँ पर वो कहता है, कैथीगन बोलता है जी सर बताइए क्या काम है। उसके बाद हम देखते हैं वो बोलता है कि तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा, मतलब स्टेशन में सिग्नेचर करने के लिए। तो वो बोलता है ओके सर आप घर के अंदर आइए। उसकी माँ उसे बड़े प्यार से बोलती है कि ये वॉचमैन कौन है। फिर उसके बाद बोलता है नहीं माँ ये पुलिस वाला है। तो उसके बाद अब ये पुलिस वाला कहता है कि मैं किस एंगल से वॉचमैन देखता हूँ मेरे भाई। तो वो हीरो कहता है, मतलब कैथीगन कहता है कि सर चलिए आप अंदर जाके खाना खा लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं ये जो मोटू होता है बहुत खाना खाता है, मतलब खाते ही रहता है। उसके बाद ये बच्चे से पूछते हैं कि बेटा आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो बच्ची कहती है कि आप कुछ छोड़ भी रहे हो। उसके बाद कैथीगन की माँ कहती है आप खाना खाइए। उसके बाद हम कैथीगन को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को देखने लेके लिए खड़ा होता है। उसकी माँ बोलती है अभी ही आएगी बस थोड़ी देर में। उसके बाद हम देखते हैं कि बस आके खड़ा हो जाता है जहाँ पर उसकी बेटी आ रही होती है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं उसकी बेटी बस में चढ़ रही है और यहाँ पे उस पुलिस वाले का बच्चा उसको हाय बोलता है। तो वो भी उसको बोलता है कि बाय बेटा आप स्कूल जाओ। तो वो कहता है भाई वो मेरा लड़का है तू उसको क्यों बाय बोल रहा है। तो हीरो कहता है नहीं नहीं वो भाई कर रहा था इसलिए मैंने भाई किया। हम अगले सीन में देखते हैं पुलिस स्टेशन का जहाँ पर वही पुलिस वाली होती है जो कि किसी लड़के से पूछताछ कर रही होती है कि तू चोरी क्यों करता है। तो लड़का कहता है मैम मैंने चोरी नहीं की एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पुलिस वाली कहती है ठीक है चल खड़ा हो यहाँ पे वो बताता है कि मैम ये वही कैदी है जो कि जेल से अभी आया है। उसके बाद वो कहती है ठीक है कल से टाइम पे आ जाना और सिग्नेचर करके जाओ, और इतना लेट क्यों हो तुम। तो उसके बाद कैथीगन थोड़ी बात बताता है। फिर उसके बाद वो लोग जाते हैं। कैथीगन यहाँ पे सिग्नेचर करके अपने घर जाता है। उसकी माँ बोलती है कि बेटा आज उसका ना बस ख़राब हो गया तुम्हारी बेटी का, तो तुम एक काम करो उसे जाके देखो और मिल लेना उससे। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे उस पुलिस वाले को जो कि सीरियल देख रहा होता है। उसकी माँ बोलती है आ तुझे मैं अच्छे अच्छे पकवान खिलाती हूँ। तो वो अंदर जा रहा होता है और पूछता है कि भाई तू कहाँ जा रहा है। वो कहता है मैं पान लेने जा रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि कैथीगन बच्चों से पूछता है कि ये स्कूल कहाँ पर पढ़ रहा है। स्कूल का नाम था SKRM। उसके बाद दौड़ता हुआ जाता है और बस स्टैंड में खड़ा हो जाता है। तुरंत ही बारिश होने लग जाती है जहाँ पर कैथीगन अपनी बेटी को देखता है। उसकी बेटी बारिश में भीगते हुए दौड़ते दौड़ते आ रही थी, जिससे कैथीगन यहाँ पे बहुत इमोशनल हो जाता है और वो रोने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ लड़के उसकी बेटी को छेड़ रहे होते, गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे होते। तो उसकी बेटी बोलती है एक चाटा खाएगा ना तो सेट हो जाएगा। उसके बाद उसकी फ्रेंड बोलती है चल हम यहाँ से चलते हैं। तो वो बारिश में जाके रोने लग जाते हैं कि पापा होते तो ऐसा करते वैसा। उसके बाप को बहुत गुस्से चढ़ता है और वो उन लड़के को पकड़ के बहुत मारता है। उसके बाद हम थोड़ा फाइटिंग का सीन देखते हैं। उन लड़कों को कैथीगन बहुत मारता है, इतना मारता है। फिर वो लड़के भी कम नहीं होते, वो भी मारते हैं उसे। उसके बाद हम देखते हैं कैथीगन भी बहुत अच्छे से लड़ रहा होता है। वो पुलिस वालों को देख के 9-2 11 हो जाता है। यहाँ पर उन्हीं लड़कों को जेल में रखते हैं और वो लोग बोलते हैं सर इसने ही हमें मारा। पुलिस वाला बोलता है क्यों तुमने ही इसे मारा। तो पुलिस वालों को सारी बात बताता है कि ये लड़की छेड़ रहे थे वो भी मेरी बेटी, और अगर किसी बाप के सामने कोई लड़की छेड़ता है तो उसे कितना गुस्सा चढ़ता है। तो पुलिस वाले उल्टा उन लड़कों के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें ही बोलने लग जाते हैं और बाद में उन्हें मारते हैं और बोलते हैं कि तू लड़की छेड़ता है तुझे तो मैं बताता हूँ। उन्हें मार मार के अंदर जमा कर देते हैं और पुलिस वालों से समझाता है कि तुम जेल से आए हो तो ऐसा मत करो। उसके बाद हम देखते हैं कैथीगन को जाते हुए और वो लड़का उसे बड़े ही खतरे नज़र से देखता है। उसके बाद हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पे पुलिस जीप होती है, जहाँ पर अपना कैथीगन और वही पुलिस वाला जो कहता है मैं तुम्हारा शैडो हूँ, वो दोनों रास्ते में बात करते हुए जा रहे होते हैं। वो लोग ठेके में जाते हैं, बंदे डर के भाग जाते हैं। वो कहता है तुमने मुंह पे मास्क क्यों लगाया, कहता है सेफ्टी के लिए। तो वो एक बंदे को बोलता है जल्दी से दारू की पेटी दे। हम देखते हैं उस नेता की गाड़ी को जो कि पहले सीन में दिखाया था। कैथीगन यहाँ पे खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा होता है और वो पुलिस वाला बोलता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो उसे कहता है कुछ नहीं सर बस मैं यहाँ पे ऐसे ही आया था। तो वो कहता है अरे वाह तुम लोग बड़े रात को यहाँ पे घूमने लग गए हैं। उसके बाद कैथीगन को ढूंढता है, कैथीगन खड़ा था। हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि जंगल वाले साइड में पता नहीं किसका वेट कर रहा है, या कैथीगन और वही शैडो पुलिस वाला जा रहे होते हैं। हम उस बंदे को देखते हैं जो कि दारू पी रहा होता है और वो अपने मतलब काम वाले को कहता है कि सही से काम कर। और कैथीगन यहाँ पे कहता है कि मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ, और वो पुलिस वाले भी कहता है हाँ हमने देखा था जब तुमने उसे मारा था उन लड़कों को। उसके बाद वो बंदा कहता है कि जल्दी जा
कहीं कस्टमर चले ना जाए, और वो लड़का जो काम कर रहा होता है वो जाता साइकिल से। हम यहाँ पे एक बंदे को देखते हैं जो कि बारिश में खड़ा होकर चाकू लेके अंदर आता है, और अंदर आते ही वो उसी बंदे को मारता रहता है चाकू नॉन स्टॉप, और उस बंदे को मार देता है और वो बंदा मर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कैथीगन गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी देता है, और वो बंदा दूसरा जिसने मर्डर किया था वो गाड़ी लेके भाग जाता है। और यहाँ कैथीगन जब गाड़ी चला रहा था उस समय फ्लैशबैक आता था जब वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर था। वो लोगों की मदद करता था और वो जल्दी से भगाते हुए गाड़ी निकालता है। और हम देखते हैं कि कैथीगन एक बच्ची को बचा के रख रहा होता है और वो उसको छोड़ के अपना घर जा रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं प्रेजेंट में कि कैथीगन उस पुलिस वाले के साथ है और उसकी बेटी ने उसे देखा उतरते हुए। यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि पुलिस आई होती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जिस रात में बंदे को मारा था, और पुलिस वाले से मीडिया कुछ पूछती है। यहाँ उस पुलिस वाली का नाम कनिका होता है। वो यहाँ पे आती है और सब चीज़ें देखती है, और वो देखती है उस बंदे को जो कि मरा हुआ था। उसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कनिका के, जो कि किसी मर्डर के मतलब उसने बंदे को मारा था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पर वो मर गया था और वो मरा नहीं था, इन लोगों ने मतलब फंसाया था इसे, और ये अपने प्रेजेंट में आती है, मतलब ये उनका दुश्मन था। उसके बाद वो उस लड़के से पूछताछ करती है जो कर्मचारी कल रात को था। उससे पूछती है कि ये मर्डर कब हुआ था और तुम कहाँ पर थे उस वक्त। तो वो कहता है मैम मैं यहाँ पे से जब गया था तो मैंने ये लाइट ऑन की थी और यहाँ पे लाइट नहीं थी। तो उसके बाद कनिका वहाँ से जाती है और बोलती है कि तुम इसके फिंगरप्रिंट्स ले लो जो कि वहाँ पे थे, और सबूत के लिए वो फ़ोटो खींचने लग जाती है। उसके बाद हम एक डीएसपी को देखते हैं जो वहाँ पे आता है और वो बंदों से बात करता है कि हम नेताजी का देखते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद हम देखते हैं वो डीएसपी उस बंदे के साथ बैठा हुआ, और वो बंदा किसी बंदे से फ़ोन में बात कर रहा था। उसके बाद वो किसी को कहता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो एक काम कर तू सरेंडर कर दे पुलिस के सामने। वो बंदा जब जा रहा होता है तो उससे डीएसपी पूछता है। वहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हुए कैथीगन और उस शैडो पुलिस को बैठ के बोल। यहाँ पर हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है ऐसा मर्डर 2016 में भी होता। ये केस दोनों सिमिलर है। तो वो कहती है कनिका कि ये कैसे हो सकता है सर। तो वो बताता है कि पहले जो मर्डर था वो बंदों के पहले कान के पर्दे फाड़ता था, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ सुना के, और उनकी मर्डर कर देता था। तो कनिका उसी के पीछे फाइल ढूंढने लग जाती है कि इसका क्या राज होगा और क्या नहीं। तो वो पुलिस वालों से मतलब पूछताछ करते हैं कि ऐसा क्या हुआ 2016 में जो कि ये मर्डर ज़्यादा हो रहे हैं अब। तो वो पुलिस वालों से पूछते हैं कि मर्डर कहाँ पर है। एक का पता चलता है जिसका नाम डेविड होता है। वो 2016 में मर्डर करता था और वो मर गया था। तो उसके बाद जब कनिका को ये पता चलता है तो वो निराशाजनक फेस बनाती है। उसके बाद वो उस लड़के को थप्पड़ मार के बोलती है कि सच सच बता तू उस रात कहाँ पर था। तो वो बोलता है कि मैम मैं सच्ची में दारू की डिलीवरी करने गया था, और ये गिलास किसका है। तो वो बताते हैं जो अनमू है वो उनके साथ ही दारू पीते थे नेताजी। उसके बाद हम देखते हैं कैलीथन और उसके बाद उस शैडो पुलिस को जो यहाँ पे बैठ के अनमू को अपना मतलब प्रॉपर्टी जो होता है वो बेचने आए थे। तो उसके बाद यहाँ कैथीगन बोलता है कि मैं अपने प्रॉपर्टी के कागजात भूल गया। तो यहाँ पर वो शैडो पुलिस कहता है जितना पुलिस वाले काम नहीं कराते उतना तू कराता है। तो यहाँ हम कैथीगन को देखते हैं जो कि खड़ा होकर कबूतरों को दाना खिला रहा था। तो अनमोल से पूछता है कि कौन है तू। तो वो बोलता है मैं प्रॉपर्टी डीलर जिससे आपकी बात हुई थी। तो कहता है अच्छा मैंने आपको कहीं देखा है। तो वो कहता है नहीं ऐसे कोई चांस नहीं है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे हूँ। तो वो कहता है कैथीगन कहता है अगर तूने देखा है तो तुझे याद होगा कि मैं कौन हूँ। तो उसके बाद वो कहता है कि तू तो वही ड्राइवर है जिसने जो पहले मर गया था, और उनके बीच फ़ाइट होने लग जाती है। यहाँ पे कैथीगन उसके मुंह पे लिफाफा बांध के उसे बहुत मारता है और मारता रहता है जब तक उसकी सांसें ना फूल जाए। और उसके बाद उसकी जो इनहेलर होती है वो उसके पास होती है और वो कैथीगन उसको देता है अनमोल को। अनमोल उसको जैसे ही अंदर हवा लेता है उसको सांस आना बंद हो जाता है। पता नहीं उसमें क्या एक हाइड्रोजन होता है। हम देखते हैं यहाँ पे वो उसके इनहेलर में कुछ इंजेक्ट कर रहा था। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर वही शैडो पुलिस छुप रहा होता है, कनिका आ रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कैथीगन वहाँ से मस्त निकल के अपनी जगह में बैठ जाता है। यहाँ पे शैडो पुलिस कहता है यहाँ से जल्दी चलो वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे। उसके बाद वो वहाँ पे कनिका आती है और देखते ही वहाँ पर उसको अनमू मिलता है। उसे लगता है वो बैठ के कुछ देख रहा होगा, पर यहाँ तो अनमू की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर वही बंदा देखते हैं जिसने मर्डर किया था कि अनमू की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं पुलिस स्टेशन की, जहाँ पर ऑफिसर बोलता है अगर तुमने
उस मर्डर को 2 दिन के अंदर नहीं पकड़ा तो तुम्हारी सस्पेंड मैं करूँगा। तो वो कनिका एविडेंस शुरू करती है ढूंढना, और उसके बाद वो ढूंढते ढूंढते बहुत चीज़ें ढूंढते और उस लड़के को पूछते कि उस रात कौन 2 आए थे बंदे और एक पुलिस वाला था, मुझे जल्दी बता। और उसे वो बोलती है जब तक तू उनको ढूंढेगा नहीं तब तक तू यहाँ से नहीं जाएगा। उसके बाद एक औरत आके बोलती है कि मेरा बेटा गुम हो गया। तो कनिका बोलती है कि सामने जाके आप उसका रिपोर्ट करा दीजिए। सामने पुलिस वाला खड़ा उसे बोलता है कि इसका लड़का चोरी के साथ साथ लड़की भी छेड़ता था, जिसके कारण एक बार लड़की के बाप ने इसे मारा भी था। तो कृतिका उससे पूछती है कि कब और कैसे। तो उसके बाद वो पुलिस वाला बताता है कि कैथीगन की लड़की थी जिसे छेड़ा था और कैथीगन को जाते टाइम उसने वार्निंग दी थी। तो कृतिका उसमें गुस्सा हो जाती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया पहले कि वो भी तो मर्डर हो सकता है। उसके बाद कृतिका उसे फ़ोटो दिखाती है और वो कोई और नहीं वही होता है अपना शैडो पुलिस वाला। उसके बाद कहता है जी मैडम यही था और ये शायद उसका फ़ॉरेन फ्रेंड था, मैंने इतना देखा नहीं। तो उसके बाद वो बात करता है कि मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बेचना है और कितनी सही बात है कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। उसके बाद हम देखते हैं उसकी बेटी को जो यहाँ पे बस साइन करने आती है। यहाँ पे कैथीगन साइन करता है। हम अगले सीन में देखते हैं यहाँ से गाड़ी से पुलिस वाले उतरते और वो ही कृतिका उसे पकड़ के ले जाती है कि तूने ही मर्डर किया होगा। यहाँ पर उसकी बेटी उसे दोबारा देखती है, मतलब दोबारा क्या देखती है कि उसके पिता को पुलिस वाले ले जा रहे हैं। उसका बाप शर्म से खड़ा होता है। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब वो छोटी थी तो उसके बाप को भी ऐसे ही ले जा रहे थे। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में आते हैं, फिर से फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो उसे ज़बरदस्ती ले जाते हैं और यहाँ पर इंटरवल होता है। उसके बाद हम अगले सीन में रात को पुलिस स्टेशन देखते हैं जहाँ पर कि उसके फिंगरप्रिंट्स लेके उसको हाँ करवा रहे थे कि बोलना होगा कि तुमने ही मर्डर किया है। उसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो फ्लैशबैक में होता है। उसको याद आता है कि उसको ऐसे ही पहले भी फंसाया गया था। और पुलिस वालों को हम देखते हैं जो रोड से जा रहे होते हैं। वो लोग रात को ही जज को उठा के बोलते कि सर इसने मर्डर किया था इतने इतने तारीख को और हमारे पास सबूत भी है। तो उसके बाद कृतिका सब कुछ बताती है। तो उसके बाद लॉयर जो सामने वाला होता है वो कहता है सर जो पहले भी मर्डर हुए थे क्या इसी ने किए थे, पर ये तो तब जेल में था। तब वो वकील हंसने लग जाता है मतलब। उसके बाद कृतिका बोलती है कि सर हमारे पास इतने पक्के सबूत तो नहीं है पर अगली बार मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद हम देखते हैं फ्लैशबैक में कि यहाँ पर कैथीगन जब नया नया जेल में आया था तब वो भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस वालों ने उसे पकड़ के बहुत मारा, जिससे उसको लहूलुहान कर दिया था। और उसको उसकी कोई पट्टी करता है और उसे वो बंदा बताता है अगर तुम्हें जेल में रहना है तो अच्छे बन के रहो, बुरा बनने में क्या रखा है। उसके बाद वो अपने आप को बहुत अच्छे से बिल्डअप करता है, मतलब बॉडी वॉडी बनाता है। यहाँ पे सबको अच्छी अच्छी बातें बताता है, किताबें पढ़ता है, अपना टाइम पास करता है जेल में और अच्छे से सबके साथ रहता है जैसे एक अच्छा आदमी रहता है। तो वो ऐसे ही कर कर के अपने दुश्मनों की फ़ोटोज़ देखता था और सोचता था इनसे निकल के बदला लूँगा। और वो कनिका की फ़ोटो भी देखता है जब वो जेल में थी। उसके बाद हम देखते हैं उसी बंदे को, वो कहता है अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बस एक कॉल करना, मैं तुम्हारी मदद के लिए खड़ा रहूँगा। उसके बाद हम देखते हैं कैथीगन को जो कि अपनी यहीं जेल में घूम रहा होता है और एक बंदे को कहता है मुझे एक कॉल करना है, क्या तुम फ़ोन दोगे। वो उसके बाद उसी बंदे को कॉल करता है और बताता है कि मैं बाहर आ रहा हूँ, मुझे तुम्हारी दोस्त मदद चाहिए। तो उसके बाद कैथीगन उससे सारी बातें बताता है और जो बंदा होता है वो कहता है ठीक है तुम्हारा काम मैं कर दूँगा। उसके बाद कैथीगन कहता है ये काम होना ही चाहिए। वो बंदा कहता है ठीक है भाई मैं कर दूँगा। और जो हमने फर्स्ट सीन में देखा था जो बंदा मार रहा होता है किसी को, वो इसी का ही दोस्त होता है जो कि ये सब करता है। उसके बाद हम देखते हैं वही न्यूज़, मतलब कि न्यूज़पेपर में छपती है और यहाँ पर कैथीगन बाहर जाने के लिए रेडी होता है। और यहाँ हम उसकी लड़की को देखते हैं कि उसके क्लासमेट उसे चिढ़ा रहे होते हैं कि तेरा बाप खूनी है, तूने हमें झूठ बोला था कि तेरा बाप बाहर रहता है, जिससे उसे बहुत इंसल्ट फीलिंग होता है और वो घर चली जाती है। उसके बाद हम कैथीगन को देखते हैं जो कि खेल रहा होता है। यहाँ उसकी लड़की उसे देख के बहुत रोती है और वो ही अपने घर जाती है और वो जो अवार्ड होता है उसको लेके आती है नीचे और उसी के सामने कैथीगन के सामने ही उसको पटक के तोड़ देती है, जिससे कि वो अवार्ड टूट जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैथीगन को बहुत बुरा लगता है अपनी बेटी के लिए और वो वहाँ से चली जाती है। हम यहाँ पे दूसरे सीन में देखते हैं एक शहर को जहाँ पर कैथीगन की फ़ोटो दिखा के पूछताछ करते हैं कि इस आदमी को तुमने कहीं देखा है या नहीं। लोग ज़्यादातर यही कहते हैं कि हमने नहीं देखा। यहाँ कृतिका खड़ी होती है और बोलती है कि
कोई भी दिखे तो बताना मुझे। वहाँ पर कैथीगन की लड़की आती है और बोलती है मैंने उन्हें रात को देखा था जब वो लोग एक पुलिस वाले के साथ थे। उसके बाद वहाँ पुलिस वाला कहता है कि ये तो कैथीगन की बेटी है। वो कहती है मुझे उस खूनी का बेटी मत कहना। उसके बाद वो लोग ऑटो वाले से पूछते हैं, ऑटो वाले कहता है मैंने देखा है। उसके बाद हम देखते हैं कि कृतिका जाती है, उस ऑटो वाले से पूछताछ करती है और वो वहाँ पर उसी लड़के का चप्पल देखती है। वो उतरती है और बोलती है जाके देखो कहाँ पर है उसकी बॉडी। उसके बाद पुलिस वाले ढूंढने लग जाते हैं यहाँ वहाँ इधर उधर, पर कृतिका को एक जगह पर नोटिस होता है। वो जाती है और वहाँ पे खुदाई करवाती है और वहाँ पे बंदे खोदते रहते हैं और खोदते रहते हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ तो नहीं मिलता, पर कृतिका देखती है वहाँ पर उस लड़के की लाश पड़ी है जो कि पुलिस स्टेशन में था। यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे कैथीगन अपनी बहन को साड़ी देता है क्योंकि उसकी बेटी बड़ी हो गई थी। और साउथ में अगर किसी की लड़की बड़ी हो जाती है तो वो लोग फेस्टिवल मनाते हैं। यहाँ पे हम देखते हो शैडो पुलिस वालों को पुलिस ले जाती है। यहाँ पे अगले दिन कैथीगन आता है अपनी हाजिरी लगवाने, सिग्नेचर करने जो आता है। पुलिस वालों से बड़े ही रूढ़ी तरीके से बोलता है। वो देखता है कि वो शैडो पुलिस यहाँ पे बैठा, वो कहता है भाई तू तो चल क्या है, मुझे ये लोग उठा के लेके आए रात को। यहाँ पर हम उस लड़के की माँ को देखते हैं जो कि पहले आई थी और वो लड़का बोलता है इसी ने मारा था आपके बेटे को। तो उसकी माँ उसे पकड़ के बहुत रोती है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता था उसके साथ आज ऐसा हो रहा है, वो कैसे हो सकता है। और वही ये सोच रहा होता है कि कृतिका के बोलते क्यों डर गया तू। उसके बाद कृतिका फ़ोन करती है लैब में कि किसकी फिंगरप्रिंट क्या मैच हो रहे हैं। वो बोलता है कि नहीं मैम। उसके बाद कृतिका बोलती है कि अगर इससे मर्डर नहीं किया तो किसने किया होगा। उसके बाद वो पुलिस वाला भी कहता है। तो यहाँ पर हम शैडो पुलिस को देखते हैं जो उसके साथ बैठ के बात कर रहा होता है। वो कहता है भाई मुझे फ़ाइल चाहिए। वो कहता है पागल है क्या भाई। उसके बाद कृतिका जाती है, दूसरे फिंगरप्रिंट देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि वही पुलिस वाला उसे वो फ़ाइल ला के देता है पोस्टमार्टम की। वो पढ़ के देखता है। यहाँ पर जो कृतिका फिंगरप्रिंट्स लाई होती है वो मैच कर जाते हैं। यहाँ पर वो डॉक्टर बताता है आपने जो फिंगरप्रिंट्स दिए थे वो मैच थे, पर मैम वो फिंगरप्रिंट किसके थे। यहाँ हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर कृतिका आके बोलती है कि ये मर्डर उसने नहीं किसी और ने किया और वो लड़का ये था जो स्टेशन में आया था। तो कृतिका बोलती है अगर मर्डर कैथीगन ने नहीं किया इसने किया होगा। तो कैथीगन उसके पास आके बोलता है मैम मैं बेकसूर हूँ। यहाँ पे बोलती है तूने किससे पूछ के ये फाइल पकड़ा, बता मुझे। तो यहाँ पे वो गुस्सा हो जाती है। तो कैथीगन कहता है आपको जैसे गुस्सा चढ़ा मुझे भी गुस्सा चढ़ता है, पर मैम मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। तो वो उसे केस समझाता है बहुत ही सही तरीके से। तो यहाँ पे कैथीगन उसे केस बताते हैं कि मैम ऐसा ऐसा कुछ होगा देन उसकी मृत्यु हुई होगी। तो वहाँ पे कृतिका सोचती है हाँ ये भी हो सकता है। तो वो उस शैडो पुलिस को बुलाती है, कहती है वाह बेटा तू जिस मुजरिम के साथ है वो तो बड़ा तेज है। तो कहता है मैम ये मेरी करामत है, मेरी सीट निकली है। अगले सीन में देखते हैं हम कि उसको कृतिका ने बहुत कस के थप्पड़ मारा था जिससे उसका लेफ्ट कान बंद हो जाता है। वो उससे बोलता है भाई मुझे एक और हेल्प चाहिए, मुझे जो वो टेबल में फाइल पड़ी है ना वो चाहिए और उस पुलिस वाले को आप कुछ कह के आओगे। तो उसका उस शैडो पुलिस को देखते जो बोलता है कि मैम हर बार उस लड़की की माँ छुड़ाने आती थी, पर इस बार कोई दूसरा बंदा आया था। जिससे कि उस पुलिस वाले को बोलते हैं कि सर आप 2 मिनट बाहर चाहिए, मुझे मैम से कुछ बात करनी है। तो कृतिका उसकी बात में थोड़ा इंटरेस्ट लेके बोलते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन का दोबारा से सीन देखते हैं जहाँ पर कि उस बंदे को पकड़ के बहुत टॉर्चर किया जाता है जो उस दिन उसको छुड़वाने आया था। उससे पूछताछ करते हैं कि सच सच बता तू उस दिन क्यों आया था, किस मोटिव में से तू आया था। कृतिका उससे पूछती है तो वो बताता है कि मैम वो मेरा पार्टनर था जो कि मेरे साथ ही आया था मर्डर करने के लिए, बट उसने देखा था कि उस बंदे की मौत पहले ही हो चुकी थी तो उसने मुझे बताया नहीं था, बट उसे पता था। और जब वो भाग रहा था उसी टाइम उधर आपकी घड़ी गिरी। उसके बाद बताता है कि वो लड़का उससे मिला था। वो उस लड़के से पूछता है कि तुझे तो 5 लाख मैंने पहले ही दे दिए थे, तू और क्यों मांग रहा है। तो वो लड़का कहता है कि क्या भाई मरे हुए आदमी को मार के तुम मुझे अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझ रहे हो। तो वो उसे मारने लग जाता है और कहता है वो मरा नहीं था, मैंने उसे मारा था। तो कहता है नहीं भाई, जब मैंने उसे देखा था उसकी नाक से और कान से दोनों तरफ से खून निकल रहा था और मार के कोई चला गया था। और जब कोई निकला तो मुझे लगा वो कोई दूसरा बंदा होगा, इसलिए मैं डर के मारे छुप गया था। जिससे वो बंदा उसे मारता है कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसके बाद वो उसे मार के दफना देता है। यहाँ पर कनिका उसे
और मारते ही रहते। उसके बाद हम देखते हैं डीएसपी कहता है आगे मैं संभाल लूँगा। कनिका को यहाँ पे कहीं न कहीं इस केस में झोल रहा होता है। वो मतलब दूसरे जहाँ पे कैथीगन होता है उसके पुलिस स्टेशन में जाके पता करती है कि क्या मामला है और पूछती है सर मुझे बस 2 मिनट इन्वेस्टिगेशन करना है उसके बाद ज़्यादा नहीं, मैं जस्ट पूछ के आ जाऊँगी। तो वो उन साइको से पूछती है कि तुम्हारे ही पैटर्न को कॉपी करके कोई बाहर मर्डर कर रहा है। तो वो लोग वहाँ से उठ के चले जाते हैं क्योंकि उन्हें गुस्सा होता है। फिर उसके बाद कनिका उनमें से किसी एक को थप्पड़ मारती है और पूछती है सच सच बताओ। फिर उसके बाद जाके कनिका बोलती है सर एक तो ये लोग बता नहीं रहे ऊपर से ये दिमाग खा रहे, ऊपर से हमें पता चलता है कि कैथीगन ही इनका ट्रांसलेटर है। उसके बाद ये लोग ट्रांसलेटर मतलब कैथीगन की फ़ोटो दिखाते तो ये लोग इशारे करते कि हाँ हाँ ये यही है। तो जब कैथीगन को बुरा भला कहते तो ये लोग उससे कुछ समझाते हैं कि वो इंसान भगवान जैसा है जो कि दूसरों की मदद करता था। हम देखते हैं वो बच्चे की भी मदद करता और साथ ही साथ वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर होता है जो कि हॉस्पिटल्स में लोगों की मदद करता है। हम अगले सीन में देखते हैं कैथीगन किसी बंदे को लेके आता है जो कि मरीज़ होता है। वो एक सिस्टर को बुलाता है कि सिस्टर जल्दी आइए इसकी मदद कीजिए। कैथीगन उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें सुना ही नहीं देता है या तुम बहरी हो, मैं इतने देर से बुला रहा हूँ। उसके बाद वो दौड़ के जाती है और उसको देखने लग जाती है पेशेंट को। उसके बाद दूसरी सिस्टर बताती है कि वो बहरी और गूंगी है, वो कुछ सुन और बोल नहीं सकती। उसके बाद कैथीगन को थोड़ा शर्म सा फील होता है। वो आती है मतलब सिस्टर जो पहले वाली थी वो उसे समझाती है अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बुला दिया करो पर यहाँ तो वो सुन ही नहीं पाती। उसके बाद कैथीगन को उससे प्यार होने लग जाता है। तो सिस्टर से पूछता है कि ये सिंगल है या डबल। उसके बाद ये लोग धीरे धीरे अपनी बातें शुरू करते हैं। देन ये शादी भी कर लेते हैं बहुत जल्दी ही। उसके बाद कैथीगन इससे बहुत चर्च में जाके शादी करता है एक दूसरे से जो रिवाज होते हैं इन लोग का ऑब्वियसली। और फिर ये लोग हिंदू रिवाज से भी शादी करते हैं और इनकी एक अच्छी सी खुशहाली लाइफ होती है। उसके बाद हम देखते हैं उनका एक बेबी भी होता है जो लड़की होती है। उसके बाद एक हैप्पी फैमिली की तरह ये लोग रहते हैं। हम देखते हैं एक आदमी रोड से जा रहा होता है, उसको कुछ बंदे मतलब गुंडे घेर के मार रहे होते हैं। तो वो कैथीगन का दोस्त होता है, वो कैथीगन को फ़ोन लगाता है, कहता है भाई मुझे बचा ले। कैथीगन कहता है तू जहाँ पे भी रुक मैं आ रहा हूँ। कैथीगन यहाँ अपना एम्बुलेंस निकालता है और वो निकल जाता है। तो उस बंदे को जैसे ही मारने वाले होते हैं कैथीगन वहाँ पे आके बोलता है कि भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है। कैथीगन उसे ले जा रहा होता है और गुंडे नहीं जाने देते। यहाँ पे हम छोटी सी फाइट देखते हैं जहाँ पर कैथीगन सबको मारता है। यहाँ बहुत गंदी तरह से कैथीगन मारता है। हम फर्स्ट टाइम देखते हैं, फर्स्ट टाइम क्या हाँ। फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत लड़ाई होती है। यहाँ पे कैथीगन यहाँ ये मारता है, दे मारता है, इसको मारता है, उसको मारता है और एक बाल्टी उड़ा के विलन को शट डाउन कर देता है। फिर उसके बाद एक को मार के वो हॉस्पिटल ले जाता है। तो डॉक्टर मना करता है कि हम इसका इलाज नहीं करेंगे। तो अपनी वाइफ को ले आता है मैरी को, कहता है कि तुम जाके उसका ऑपरेशन करो और डॉक्टर कहता है तुम जाके कहीं और ही बैठे रहो। वहाँ पे वो आदमी दर्द से कर्रा रहा होता है। यहाँ पर वो मैरी उसका इलाज कर रही होती है। यहाँ हम देखते हैं पुलिस वाले उस लड़के से पूछताछ करते हैं कि क्या हुआ था। तो वो लड़का बताता है कि हम मुझे डीएसपी ने बुलाया था क्योंकि मैं उसकी बहन से प्यार करता था और उसने मुझे जंगल में बुला के बहुत मारा। और उसके बाद हम देखते हैं वही पुलिस वाला डीएसपी को बताता है कि सर वो लड़का आपके खिलाफ़ बयान करने के लिए तैयार है। तो डीएसपी सोचता है अगर उसने बता दिया तो उसकी नौकरी जा सकती है और वो अगले दिन उसी ड्राइवर के पास जाता है, हमारे कैथीगन के पास। कैथीगन को बुलाता है और बोलता है कि ये मेरा मैटर है, तू इसके बीच में मत पड़, अगर तू आया तो तू भी जान से जाएगा। यहाँ पे कैथीगन उसे बड़े ही मजाक तरीके से टाल देता है और बोलता है हिम्मत है तो हाथ लगा के। फिर वो कैथीगन को कहता है ये हमारे बीच की बात है, ये जात पात की बात है, अगर ये बात किसी के बीच में आई तो तुझे भी जान से जाना पड़ेगा। यहाँ कैथीगन को बोलता है कि अगर मैं चाहूँ तुझे 10 सेकंड में डरा सकता हूँ। तो कैथीगन अपना घड़ी देखता और बोलता है कि सर 10 सेकंड तो हो गए, मैं तो डरा भी नहीं और आप यहाँ डराने की बात कर रहे हो। और वो हंस के वहाँ से चला जाता है और जाते टाइम कहता है अगर बच्चे तेरे में दम है तो पकड़ के दिखा और हिम्मत है तो देखते हैं। उसके बाद रात के सीन को देखते हैं जहाँ पर कैथीगन चाय पी रहा होता है, उसे कॉल आता है किसी का। ये कॉल किसी और का नहीं होता, उसी डीएसपी का, जो कि बता रहा होता है कि सामने से ट्रक आ रही है जो कि एक ऑटो वाले को उड़ा रही है और वो उड़ा देती है। और वो उसे डराते हुए बोलता है कि उसमें से एक आदमी निकला है तो उसके बाद अब पता क्या होगा उसके साथ। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे एक और चीज़ मिली है, वो कोई और नहीं तेरी बीवी है, एक लड़की जो कि बोल नहीं सकती। और उसे मारने के लिए एक मुच्छड़ आ रहा है जिसके हाथ में तलवार है जो कि बेरहमी से मारेगा उसे और उसे वो मार भी देता है। उसके बाद
वही डीएसपी बोलता है, अगर तेरे में हिम्मत है तो अपनी बीवी को बचा के दिखा। और कैथीगन वहाँ पे दौड़ता हुआ जाता है। यहाँ वहाँ देखता है उसे अपनी बीवी कहीं नहीं मिलती। वो दौड़ के जाता है, एक ऑटो में उसकी वाइफ मिलती है जिसके पेट में खंजर गोप होता है बहुत बुरी तरह से। कैथीगन उसे हाथ में पकड़ के दौड़ता हुआ गाड़ी में रखता है और एम्बुलेंस लेके निकलता है, बट गुंडे आगे खड़े हुए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो गुंडे हट नहीं रहे थे, तो कैथीगन गाड़ी चला देता और 2-3 बाइक वालों को ठोक देता और वहाँ से बड़े ही मुश्किलों से बचते बचाते वो हॉस्पिटल की तरफ रवाना होता है और हॉस्पिटल पहुँच जाता है। वो मैरी को दिलासा देता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस सांस लेती रहो, और उसे हॉस्पिटल में दाखिला कर देते हैं। यहाँ डॉक्टर उसे देखते हैं और बाहर आके बोलते हैं कि कैथीगन, अगर तुम और जल्दी लाते तो हम उसे शायद बचा पाते। यहाँ कैथीगन अंदर से बहुत टूट जाता है उसकी बीवी के मरने के बाद। हम यहाँ पे उसकी बीवी का देखते हैं कि अंतिम संस्कार होने के लिए ले जा रहे हैं। उसके बाद कैथीगन बड़े ही उदास मन से अपने घर पे आता है। चारों तरफ रोने का माहौल था। उसके बाद उसकी बच्ची भी बहुत रोती है जो कि छोटी थी, और कैथीगन उसको पकड़ के रखता है। यहाँ पर कैथीगन को पुलिस वाले ले जाते हैं कि उसने अपनी बीबी का मर्डर किया है, फलाना ढिमकाना, और उसको जेल हो जाती है उम्र कैद के लिए। और आखिरी बार वो अपनी बच्ची से मिलता है, जिससे कि हम देखते हैं कोर्ट वाले उसे उम्र कैद की सज़ा देते हैं। यहाँ पर कृतिका को समझ नहीं आता। यहाँ हम कैथीगन को देखते हैं जो कि पिछली रात की बात सोच रहा होता है। उसने वो दारू पी नहीं होती, वो बल्कि फेंक देता है। उसके बाद वो उसी बार के अंदर जाता है और जाकर उस ओनर को बोलता है कि तुझे तो आज मैं मारूंगा। और वो एक जाली सा कुछ होता है, उसको ज़मीन में रगड़ता रहता है, तब तक रगड़ता है जब तक उसके कान के पर्दे ना फट जाए, और रगड़ता ही रहता है। और उसके बाद देखते हैं हम, वो ज़ोर ज़ोर से रगड़ता रहता है और उसकी मृत्यु होने वाली होती है, और हो भी जाती है। वहाँ से कैथीगन चला जाता है और वही पुलिस वाला शैडो पुलिस आके बोलता है कि भाई आज तुम्हारी आखिरी रात है, फिर तुम्हें कल जेल में जाना है। यहाँ हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर मंदिर बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर इनका कोई फेस्टिवल होता है जहाँ पर की कृतिका भी आई होती है, और वो पुलिस में वो सबको अलर्ट कर रही होती है। और एक पुलिस वाले से पूछती है कि सर मुझे बताइए वो डीएसपी कौन था जिसकी बहन के चक्कर में ये सब हुआ था। तो कृतिका को सब पता चल जाता है। तो कृतिका कैथीगन के पास जाके बोलती है आज तो तू बच चूक गया, क्योंकि चारों तरफ पुलिस है। यहाँ पर कैथीगन चाय पी रहा होता है और बड़ी ही अजीब सी स्माइल देता है, जिससे हमें पता चलता है कि कैथीगन कबूल कर चुका है, और यहाँ पे कृतिका भी समझ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कृतिका जा रही होती है, उस शैडो पुलिस को बोलती है कि तू तो 1 महीने बाद ही आना, तेरा होना भी ना होना एक ही बराबर है। यहाँ पर हम देखते हैं उसी डीएसपी को जो कि सबको समझा रहा होता है कि भीड़ भड़ाके में यहाँ पर काम करना है, और यहाँ पे वो कृतिका को बोलता है मुझे मत समझाओ ज़्यादा। तो कृतिका उसे सब बात बताती है, जिससे वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कृतिका को बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद वो कृतिका के यहाँ से भेज देता है, और जिसके बाद कृतिका को वहाँ से जाना ही पड़ता है। यहाँ पर वो कृतिका जो गुस्से में होती है वो जाती है, और इसके बाद हम देखते हो डीएसपी किसी से बात कर रहा होता है। वो डीएसपी बोलता है कि उस कैथीगन को मार देना और बोलना कि वो भाग रहा था। दूसरा पुलिस वाला कहता है ओके सर, मैं ऐसा ही करूँगा, और वो उधर से उन बाकी पुलिस वालों को भगा देता है। हम देखते हैं कि कैथीगन अपने बच्चों के साथ गेम खेल रहा होता है, और वो पीछे के दरवाजे से भागने वाला होता है, और वो भागने वाला नहीं, भाग भी जाता है, और वो अपने पीछे के दीवार से टप के चला ही जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि कृतिका सीसीटीवी कैमरा में देख रही है। यहाँ पर कैथीगन सीसीटीवी कैमरे से बचते बचाते निकलता है, और वहाँ वो पुलिस वाला पूछता है कि तुम्हारे मामा कहाँ गए। यहाँ हम देखते हैं कैथीगन वॉकी टॉकी चुरा लेता है पुलिस वालों के वहाँ से, और उसके बाद हम देखते हैं वो पुलिस वाला उसको ढूंढ रहा होता है कि कैथीगन कहाँ पे गया। यहाँ कैथीगन सब पुलिस वालों को देखता है और उस डीएसपी को भी, और अपने ही वॉकी टॉकी में बोलता है कि रैली में बहुत बंदे कम पड़ रहे तो पुलिस वाले वहाँ पे जल्दी तैनात हो। और यहाँ पे हम देखते कृतिका सीसीटीवी कैमरा में देख रही है। यहाँ पे वो दूसरी बार बोलता है कि हमें डीएसपी के लिए भी बंदे चाहिए, तो वहाँ पे भी चाहिए। यहाँ पे डीएसपी अकेला हो जाता है। यहाँ उसी वक्त लाइट चली जाती है। कृतिका पैनिक हो जाती है कि वहाँ पे लाइट कैसे गई, बल्कि वो देखती है कि डीएसपी वहाँ पे अकेले है। यहाँ पर कृतिका दौड़ती हुई जाती है, उसे लगता है कि कैथीगन कुछ कर ना दे, और वो फ़ोन भी मिलाती है। यहाँ पर कैथीगन पटाखे लगाता है स्मोक वाले,
और उनको जलाने वाला होता है और जला भी देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कृतिका के आंखों के सामने पटाखे चल रहे होते हैं और बहुत ही स्मोकी एरिया हो जाता है। यहाँ पर कैथीगन आता है और उस डीएसपी को उठा के खंडर जगह में ले आता है। यहाँ पर दोनों की फाइट होती है काली माता के मंदिर में। यहाँ दोनों लड़ रहे होते एक दूसरे से। यहाँ कैथीगन कभी उस पुलिस वाले के ऊपर भारी पड़ रहा है और कभी पुलिस वाला कैथीगन के ऊपर। इन दोनों की यहाँ पे फाइट हो रही होती है। यहाँ पर कृतिका दौड़ती हुई आती है। हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला कैथीगन को मारने ही वाला होता है, पर कैथीगन बड़े ही चालाकी तरीके से उठ के उसे ही मारता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कृतिका आई है। कृतिका ने उस पुलिस वाले को देखा और उसके बाद उसे एम्बुलेंस में डाल के वहाँ से भेज दिया और उस पुलिस वाले को एम्बुलेंस में डाल देते हैं सब लोग। उसके बाद हम देखते हैं कृतिका बोलते हैं कि उसके साथ एक पुलिस वाला भेजो। यहाँ पर हम ट्विस्ट देखते हैं कि असली एम्बुलेंस तो अभी आई है। तो कृतिका सोचती है वो पहला वाला एम्बुलेंस कौन सा था, और यहाँ हम देखते हैं वो पहला वाला एम्बुलेंस किसी और का नहीं, कैथीगन का था। कैथीगन वहाँ पे उसको ऑक्सीजन वाला मास्क ना देखे उसी के सामने तड़पा के मार के वहाँ एम्बुलेंस से चला जाता है। यहाँ कृतिका दौड़ते उसकी घर की तरफ जाती है कि आज तो उसे रंगे हाथ पकड़ ही लूँगी। बट सरप्राइज़, अंदर तो कैथीगन होता है। वो गेट खोलता है, वो बल्कि अंदर पूजा कर रहा होता है। यहाँ पे कृतिका दंग हो जाती है कि ये यहाँ पर तो डीएसपी को किसने मारा। तो उसके बाद वो अपने बच्चों के साथ देखता है और यहाँ पर हम देखते हैं डीएसपी मर चुका है और यहाँ पर कैथीगन भी जेल के लिए रवाना हो रहा है। यहाँ पर कृतिका खड़ी है, उसका इंतज़ार कर रही है और यहाँ पर कैथीगन उसे बताता है ये सब मेरा बदला नहीं था, ये सब उनका कर्मों का खेल था। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदा आया है कैथीगन को बुलाने, जो कि बोलता है भाई तुमसे कोई मिलने आया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कृतिका जेल के अंदर आई है मिलने के लिए, पर असलियत बात तो कुछ और होती है। कैथीगन को लगता है कि ये मुझसे मिलने क्यों आई है। यहाँ पर कैथीगन अपनी बेटी को देखता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि बाप बेटी का एक इमोशनल सा सीन, जहाँ पर दोनों बहुत फूट फूट के रोते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और यहाँ मूवी होती है एंड। तो आप हमें बताइए ये मूवी आपको कैसी लगी और ऐसी मूवीज़ के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।